दोस्तों आज जो कॉमिक हम पढ़े हैं उसका नाम है नागराज और काबुकी का खजाना। ये नागराज की बहुत ही जबरदस्त कॉमिक्स है, तो पढ़ते हैं इसको। नागराज और काबुकी का खजाना। सेलेस गेम रिजर्व के नाम से प्रसिद्ध वन्य प्राणियों का अभयारण्य है तंजानिया का ये जंगल, जब वन्य प्राणी जंगल के लुप्त होते जीवों को सरकार द्वारा संरक्षण दिया जाता है। जंगली कबीले के लोग हाथी को काबुकी बोलते हैं। क्यों? काबुकी काबुकी कहते काबुकी को अपनी मृत्यु का पूर्वाभास हो जाता है और तब वह चल पड़ता है एक निश्चित स्थान की ओर, जहां पहुंचकर वह दम तोड़ देता है। मर्द काबुकी के दांत के अरबों रुपए के इस विशाल खजाने तक आज तक कोई मनुष्य नहीं पहुंच पाया। विश्व की बड़ी बड़ी शक्तियां इस खजाने के पीछे पीछे पड़ी हैं, जिनमें से एक है जापान की मिच किलर, अरब का शैतान YBK फोर्स का नेता यूसुफ बिन अली खान, चीन के माफिया गिरोह का कुख्यात दरिंदा कोया कोया हितेची और सम्राट थोडांगा। तंजानिया के जंगलों का बेताज बादशाह, जंगल का सबसे क्रूर व हिंसक जानवर कहते हैं उसे, एकमात्र व्यक्ति जो जानता है कि काबुकी का खजाना कहाँ है। तंजानिया की राजधानी दोदोमा। और अरे ये तो नागराज है, ये यहाँ क्या कर रहा है? शैतान थोड़ांगा, सेलेस गेम रिजर्व को तेरे आतंक से मुक्त कराने आया हूं मैं। इधर शहर से दूर सेलेस गेम रिजर्व के एक हिस्से में खट लड़की ने अपने पांव को उस ट्रैप से निकालने की भरपूर चेष्टा की। ये क्रोधित हाथी मुझे छोड़ेंगे नहीं। क्यों? अपने पर हुए गोलियों के आक्रमण का बदला ये मुझसे लेंगे। उफ डैनियल, क्या अपने अंतिम समय में सीसी तुमसे मिल भी न सकेगी? तभी सीसी, मैं आ रहा हूँ सीसी, घबराना नहीं। डैनियल, यह देखते सीसी चीख पड़ी, डैनियल मेरे निकट मत आना, वापस चले जाओ। हाथियों का दल सीसी के सिर पर पहुंच चुका था। ओ गॉड, सीसी की मदद कर। सीसी की आंखें मौत की दहशत से चौड़ी हो गई। अब मैं नहीं बचूंगी। और मानो डैनियल की पुकार भगवान तक पहुंच गई। खटाक। दूसरे पल, घबराओ नहीं सीसी, अब तुम सुरक्षित हो। तो तुम? सीसी उसे पहचान कर बुरी तरह से चौंकी, लेकिन हाथियों का ध्यान बटाने के लिए मुझे उनके सामने से होकर गुजरना होगा, अन्यथा गुस्से में पागले सारे हाथी सीसी का पीछा नहीं छोड़ेंगे। मेरा अनुमान ठीक निकला। अब हाथियों का ध्यान सीसी से हटकर मुझ पर केंद्रित हो चुका है। छपाक। और हाथियों का ध्यान अपने से हटाने के लिए यह झील मेरी मदद करेगी। लेकिन जितनी तेज से वह पानी के अंदर गया, उतनी तेज से वह बाहर भी आ गया, क्योंकि झील के पानी में था जहर। टनों लीटर जहर मिला गया है झील के पानी में। सारा पानी जहरीला है, लेकिन क्यों और किसने किया होगा ऐसा? तभी जंगल पुणे हाथियों की चिंगाड़ों से गूंज उठा। चिंगाड़! ये सारे हाथी मेरी तलाश में झील की तरफ आ रहे हैं, किंतु अब ये क्रोधित नहीं दिखते। खतरा! अब ये हाथी झील के पानी में घुसेंगे और जहरीला पानी पीते ही सब मर भी जाएंगे। उसके बाद पोचर्स इनके दांत अलग कर लेंगे। उफ! तो यह योजना है पोचर्स की। पोचर्स, जानवरों के शिकारी। यह सब भयानक संकट में फंसने जा रहे हैं। मुझे इन्हें बचाने के लिए शीघ्र ही कुछ करना होगा, लेकिन क्या? मस्त हाथियों का झुंड अपनी निर्बाध गति से झील की तरफ बढ़ता आ रहा था। नागराज ने पेड़ का एक मोटा तना उठाया। शोर मचाकर इन्हें भगाने की कोशिश करता हूँ, है तो असंभव ही। नागराज शोर मचाता हुआ हाथियों की तरफ बढ़ा। हाथियों के झुंड का मुख्य हाथी पहले तो चौंका, फिर अपनी राह में वेब डालते नागराज को पहचान कर उसकी तरफ दौड़ा। लगता है ये मुझे पहचान गया है। फिर जैसे तूफान आ गया हो, हाथियों का पूरा झुंड नागराज को रौंदने के लिए दौड़ पड़ा। अरे बाप रे, यह तो मौत बुला ली मैंने। नागराज दौड़ा और पड़ गया। रे कालिया मेरे पीछे, अब तेरा क्या होगा नागराज? नागराज सरफ की मानिंद रेंग कर पेड़ पर चढ़ गया, लेकिन धड़ाक! अगली टक्कर में पेड़ नीचे था। सर कड़ाक! फिर तो हाथियों के झुंड ने तबाही का तांडव मचा दिया।
नागराज एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूदकर बचता रहा। इन्हें बचाऊंगा कैसे? इनसे तो बचना ही मुश्किल हो रहा है। कुछ देर बाद हाथी थक गए और उफ, अब कुछ दम मिला है। लेकिन लगता है ये हाथी अब फिर पानी पीने जा रहे हैं। लेकिन मैं इन्हें अपने आखिरी सांस तक बचाने की चेष्टा करूंगा। जैसे मुखिया हाथी ने पानी में सूंड डालनी चाहिए। ची, अब तेरा क्या होगा रे कालिया? गुस्से गुस्से में मदमाता मुखिया हाथी फिर नागराज की तरफ भागा। क्यों बेटे कालिया, तुम तो मरने मारने पर तुले हो, पर नागराज तुम्हें बचाकर रहेगा। किंतु जहरीले पानी को पीकर तड़पते अपने साथी हाथियों की चिंगाट सुनकर उसे रुक जाना पड़ा। ची, जिन हाथियों ने इस दौरान झील का पानी पी लिया था, वे सब चिंगाट चिंगाट कर जमीन पर पड़े तड़प रहे थे। उफ, वही वाजिश का डर था। तब जबकि सभी हाथी उन बेहोश और तड़पते हुए हाथियों को घेरे खड़े थे। हे गुरु गोरखनाथ, क्या किया जाए जिससे निरीह प्राणियों का जान बच सके? एक तीव्र प्रकाश चमका। वत्स नागराज, इन हाथियों को चढ़े जहर की काट तुम्हारे पास है। इन हाथियों की जीवा पर दंश करके तुम इनका सारा जहर चूस लो। ओह, धन्यवाद गुरुदेव। नागराज सदैव कदम बढ़ाता मौन खड़े हाथियों के बीच पहुंचा और नागराज तुम्हें बचाने का अपना वायदा पूरा करेगा दोस्त। नागराज एक एक कर सभी बेहोश पड़े हाथियों का जहर चूसता चला गया। कमाल है, कैसे शांत खड़े देख रहे हैं सभी। कोई गुस्सा नहीं, कोई तनाव नहीं, क्या बात है। और वे हाथी उठ बैठे। वाह, जय गुरु गोरखनाथ। ची, और फिर देखते देखते सभी हाथी स्वस्थ हो उठे। फिर लगता है ये सब मेरा आभार प्रकट कर रहे हैं। वाह, मैं तुम्हें काली कहूंगा दोस्त। नागराज को अपनी पीठ पर बैठाकर मुखिया हाथी आगे बढ़ा। तभी ठहरो ठहरो दोस्त। ओह, शिष्य को देखते हाथी पुनः उत्तेजित हुआ, किंतु नागराज ने उसे शांत कर लिया। फिर धन्यवाद दोस्त काली। इंसान है जादूगर, हाथी को कैसे अपने वश में कर लिया? मैंने तुम्हें पहली बार देखते ही पहचान लिया था। तुम नागराज होने। नागराज, मेरी पत्नी को बचाकर तुमने मुझे अपना गुलाम बना लिया है। मैंने आप पर कोई एहसान नहीं किया मिस्टर विडेनियल, यह तो मेरा फर्ज था। लेकिन शिशी, तुम्हें इस प्रकार भयानक जंगल में नहीं घूमना चाहिए। जंगल में घूमना तो हमारा काम है नागराज। मैं फॉरेस्ट अधिकारी के रूप में यहाँ नियुक्त हूँ और मेरे पति भी यहाँ फॉरेस्ट ऑफिसर हैं। इस जंगल के जानवरों की सुरक्षा भार हम दोनों पर है नागराज। नागराज, आज कुछ शिकारी वे ढंग से हाथियों का शिकार करना चाहते थे, किंतु ऐन मौके पर पहुंचकर मैंने उनके इरादों पर पानी तो फेर दिया, लेकिन बदमाशों की गोली लगने से एक हाथी घायल हो गया। इस कारण क्रुद्ध हाथी मेरे पीछे पड़ गए थे। अगर आज तुम समय पर न पहुंच जाते तो क्रुद्ध हाथी मेरी चटनी बना डालते। लेकिन नागराज, तुम सैलेस गेम रिजर्व के जंगलों में क्या कर रहे हो? तुम जैसे दोस्तों और थोडांगा जैसे दरिंदों की तलाश। थोडांगा? तो तुम थोडांगा की तलाश में यहाँ हो नागराज? हाँ हाँ, थोडांगा के साथ मुझे एक और चीज की भी तलाश है, और वह काबुकी का खजाना। मैंने सुना कि काबुकी का खजाना इन्हीं जंगलों में कहीं बिखरा पड़ा है। डेनियल, मैं चाहता हूं कि तुम लोग मेरे इस काम में मदद करो। थोडांगा की तबाही के साथ ही मैं तुम्हारे देश को काबुकी का खजाना भी ढूंढ कर दूंगा। नागराज, काबुकी के खजाने की हमारे देश को वाकई बहुत आवश्यकता है। अगर काबुकी का खजाना मिल जाए तो हमारे देश की बिगड़ी अर्थव्यवस्था सुधर सकती है। लेकिन न सिर्फ हमारी सरकार, बल्कि विश्व के बड़े बड़े सुरमा अपराधी भी कोशिशें करके थक हार चुके हैं। बावजूद इस जानकारी के कि काबुकी का खजाना कहाँ है, सम्राट थोडांगा भी आज तक वहां पहुंचने में सफल नहीं हो सका है। नागराज, सम्राट से बड़ी कोई और शक्ति नहीं है पूरे अफ्रीका में। हम तो मौत के निमंत्रण पर चलेंगे तुम्हारे साथ, पर तुम भी सोच लो एक बार। बहुत बेरहम हत्यारा वे। सीसी, मैंने विश्व से फैलाते हुए आतंकवाद को समाप्त करने की का जो बीड़ा उठाया है, उसमें बेवजह सोचने की तो गुंजाइश ही नहीं है। और अब तो थोडांगा को तलाश करना और जरूरी हो गया है, क्योंकि काबुकी के खजाने का पता भी तो पूछना है उससे मुझे। नागराज, थोडांगा के बारे में हमें यहाँ के उत्तरी छोर पर स्थित कबीले वालों से अच्छी जानकारी मिल सकती है। एक मकालू कबीले वाले मेरी पहचान के हैं। हम कल उनसे मिलने चलेंगे।
तब तक तुम हमारे मेहमान रहोगे नागराज। मुझे कोई एतराज नहीं। फिर वे काली पर सवार होकर चल पड़े। अगले दिन तीनों काली पर सवार होकर कबीले की तरफ बड़े ही थे कि नागराज, वह देखो, लगता है इसे कल रात ही किसी समय गोली का निशाना बनाया गया है। ओ माय गॉड, कितनी बेदर्दी से इसके दांत निकाल लिए गए हैं। नागराज, हमारी हजारों सावधानियों के बावजूद इन निरीह प्राणियों का शिकार होता है। यही नहीं, शिकारियों की शक्ति को, और यही इन शिकारियों की शक्ति को दर्शाता है। शिकारियों को कड़ी सजाएं होती है, फिर भी वे शिकार करने से नहीं चूकते, क्योंकि इसमें भारी कमाई होती है। और इन सब शिकारियों के पीछे जो शक्ति है, वह है सम्राट थोड़ांगा। अब ऐसी कोई शक्ति जिंदा नहीं बचेगी डैनियल। ठीक इसी पल अचानक मानो बिजली कौंदने की सी आवाज हुई। भड़ाक क्रियाओ। काली भयानक ढंग से चिंगाड़ उठा। उफ, यह क्या हुआ? ओह सीसी, ओ नहीं। सम्राट थोड़ांगा की इजाजत के बिना सेलेस कैंप रिजर्व के जंगल में कैसे घुसाए रहे मच्छर? जीपा? नागराज, ये जीपा है, थोड़ांगा का दायां हाथ। थोड़ांगा? जीपा की आंखों में अंगारे सुलग उठे। सम्राट थोड़ांगा का नाम इज्जत से लिया जाता कुत्ते? जीपा का थोड़ा डैनियल के सिर पर बरसने के लिए उठ गया। अब भुगत अपनी गलती का दंड। नागरसी दौड़ पड़ी। ओ, किसकी हिम्मत हुई जीपा की कलाई थामने की? जीपा की आंखें आश्चर्य के साथ फैल गई। सांपों की बनी रस्सी? जीपा ने कलाई को भरपूर झटका दिया। ओफ, मुझे इन कैंचों से बांधना चाहता है। यह ले देख, अब जीपा के थोड़े की ताकत। खड़ाक ब्रूम। गजब का ताकतवर है ये। नागराज ने पलटकर वार किया। धूम। ओह सक। ओह। इस बार जीपा ने जैसे थोड़ा घुमाया। सोए थोड़। यह देख डैनियल की आंखों में लहू उतर आया। जीपा कमीने, रामजादे, नागराज। लेकिन इससे पहले कि वे फायर कर पाता, हा हा हा, तुम्हें तो सम्राट थोड़ांगा की दासियों में होना चाहिए लड़की। ओह नहीं, छोड़ कुत्ते। भड़क। ओह, छोड़ दे कमीने सीसी को। तुम्हारे जैसे लोगों के लिए सम्राट थोड़ांगा ने बनवाई है गुंटारा की घाटी। ओह। नागराज, नागराज, बचाओ मैं इस राक्षस से। नागराज उछलकर खड़ा हुआ। कहाँ गया जीपा? गुंटारा की घाटी? जीपा की यही बड़बड़ाहट मेरे कानों में पड़ी थी। कहाँ है गुंटारा की घाटी? जीपा उन्हें जरूर वहीं ले गया होगा। क्रिया। ओ काली, इसकी पीठ पर हथौड़े का वार किया था जीपा ने। कहीं कोई हड्डी न टूट गई हो इसकी। काली की पीठ पर टंगे बैग से उसने फर्स्ट एड बॉक्स निकाला। और यह स्प्रे तुम्हारे दर्द को दूर कर देगा दोस्त काली। कुछ ही देर में मुझे किसी तरह मकालू कबीले तक पहुंचना होगा। डैनियल के अनुसार कबीला अधिक दूर नहीं होना चाहिए। तभी धोएं, गोली का धमाका। जल्दी चल काली, शायद कोई शिकारी दल फिर किसी निरीह प्राणी की हत्या का प्रयास कर रहा है। कुछ और आगे बढ़ते ही, अरे ये तो जंगली है, बंदूक से फायर करके उस गेंडे को डरा रहे हैं। और ये गेंडा कैसा है? रंग बिरंगा सतरंगा। घबराया वह गेंडा तेज से भागता हुआ एक पेड़ से टकराया। खटक। और लंबी लंबी सांसें भरने लगा। नागरच्छी का फंदा एक जंगली की गर्दन पर कस गया। मुझे सतरंगे गेंडे को इन जंगलों से बचाना होगा। ओह। नागराज बहुत कुंकार हो उठा। सेलेस गेम रिजर्व में गोली चलाना मना है जंगली कुत्तों। धोएं। ओह। हबाबा हबाबा। जंगलियों को अपनी तरफ बढ़ते देख नागराज ने उस जंगली को उन पर उछाल फेंका। बस बेटे बुजंगी, बहुत कर ली तूने गेंडे की सवारी, अब उतर जा नीचे। अगले पल नागराज उछला और धड़ाक। तुम्हारे लिए नागराज की एक एक किक काफी है। जंगली घबराकर भागे। हुर टोंग टोंग। नागराज सतरंगे की ओर पलटा। बेटे सतरंगे, घबरा मत, तेरा इलाज भी है मेरे पास। नागराज ने प्यार से गेंडे के सिर पर हाथ फेरा। कौन कहता कि जानवर इंसान के दुश्मन है? प्यार भरा एक स्पर्श इन्हें दोस्त बनाने के लिए काफी है। अब तुम जल्दी अच्छे हो जाओगे दोस्त सतरंगे। अब तुम कहीं भी जाने के लिए स्वतंत्र हो। तभी कमाल के हिम्मती व बलशाली हो तुम, इंसान हो या जादूगर।
जंगलियों को देखते गेंडा फिर खूंखार हो उठा। शांत दोस्त, शांत हो जाओ। ये कौन है, दुश्मन या दोस्त? मैं मकालू कबीले का सरदार ओसाका हूँ। तुम कौन हो बहादुर नौजवान? क्या तुम हमारी भाषा समझ सकते हो? नागराज मानसिक संपर्क बनाकर तुम्हारी भाषा समझ भी सकता है और अपनी तुम्हें समझा भी सकता है, सरदार ओसाका। ओह नागराज, जिसके शरीर से सांप छूटते हैं, वाह। नागराज ने डैनियल का परिचय भी दे दिया। तब तुमने थोडांगा से दुश्मनी लेकर अच्छा नहीं किया नागराज। थोडांगा क्या मतलब? यह कैसे जानता कि मैं थोडांगा की तलाश में निकला हूं? अभी तो मैंने ये बात इसे बताई ही नहीं। यह सतरंगा गेंडा सम्राट सम्राट थोडांगा की घाटी का था। सम्राट थोडांगा की घाटी में ऐसे बहुत से गेंडे नागराज, जिन्हें रंग कर ये रूप दे दिया जाता है। कहते हैं इन गेंडों से थोडांगा रोज कुश्ती लड़ता है। शायद ये गेंडा किसी किसी तरह घाटी से निकल भागा होगा। सम्राट थोडांगा के आदमी इसे पकड़ने की चेष्टा कर रहे थे, लेकिन तुमने उन पर हमला करके उन्हें भगा दिया। और ये ओह, यह बात है सरदार ओसाका। मैं तो खुद थोरांगा से मिलने के लिए बेताब हूँ, लेकिन फिलहाल मुझे अपने दोस्त डैनियल और उसकी पत्नी सीसी की जान बचाने के लिए गुंटारा की घाटी पहुंचना है। ओसाका, क्या तुम मुझे गुंटारा की घाटी ले जा सकते हो? गुंटारा का नाम सुनते ही सरदार का चेहरा मौत की दहशत से पीला पड़ गया। गुंटारा की घाटी जाकर कोई वापस नहीं लौटा नागराज। अब उन्हें भूल जाओ। नहीं। फिर सम्राट थोडांगा को पता चल गया कि गुंटारा तक पहुंचने में हमने तुम्हारी मदद की है, तो वह हमारे पूरे कबीले में खाक उड़ा देगा। ओसाका, मैं तुम लोगों को त्यारे थोडांगा के आतंक से मुक्त कराने आया हूँ, और तुम्हारी मदद के बिना मैं यह कार्य नहीं कर सकता। मेरी मदद करो ओसाका। मेरी मदद करके तुम से पूरे सैलस गेम रिजर्व के जंगलात के सभी निरीह प्राणियों की मदद करोगे। उधर गुंटारा की घाटी में रंग बिरंगे शिकार देखकर थोडांगा को ज्यादा मजा आता है। हा हा हा। जीपा, तुम मेरा जो मर्जी आय करो, मगर शीशी को छोड़ दो। वह थोडांगा की दासियों में शामिल होगी। जीपा शीशी को कंधे पर डालकर चल पड़ा। कमीने कुत्ते, जीपा रुक जा, छोड़ दे उसे, वरना नागराज तुझे बहुत बुरी मौत मारेगा। मेरी मौत देखने के लिए तू जीवित नहीं बचेगा। हा हा हा। उफ, अब मैं क्या करूं? मेरी मृत्यु तो निश्चित है, लेकिन शीशी। तभी चौंक पड़ा डैनियल। अरे, मेरे बंधन किसने काट डाले? पीछे पलटते उछल पड़ा डैनियल। आंखें आश्चर्य से फट पड़ी उसकी। नागराज तुम? हाँ डैनियल। ओसाका मुझे यहाँ छोड़ गया है। थोडांगा के बहसे वह घाटी में मेरे साथ नहीं आया। नागराज, शिष्य को वह जालिम जीपा उठाकर ले गया है। घबराओ नहीं डैनियल, मेरे होते शिष्य का बाल विवाह का। नागराज का वाक्य मुंह में ही रह गया। दौड़। ओह। गुर्र। नागराज, नागराज ये गुंटारा है। गुंटारा, अब तो जीवित नहीं बचेगा। गुंटारा ने भयानक गर्जना करते हुए चट्टान नागराज पर उछाल फेंकी। अफ्रीका के इस आश्चर्य से मुझे पहले निपटना होगा। गुंटारा ने नागराज पर गुस्सा जड़ दिया, पर पहले जीपा और अब ये। उफ, इस कम वक्त थोडांगा ने भी कैसे कैसे भयानक व शक्तिशाली जीव पाल रखे हैं। तड़ौक। नागराज एक चट्टान पर जा पहुंचा। शारीरिक शक्ति में से निपट पाना मुश्किल है। अपनी सांपों की सेना भेजता हूँ। सर्प गुंटारा से लिपट गए। गुर्र। गुंटारा ने सांपों को पकड़कर गाजर मूली की तरह चबा डाला। कचर कचर हिस। अरे बाप रे, यह तो मेरी सर्प सेना को गाजर मूली की तरह चबा चबा कर फेंक रहा है। थू। अपने मददगार को संकट में देखकर काली क्रोधित होकर गुंटारा से टकरा गया। गुंटारा ने काली को खिलौने की तरह उठा लिया। उफ, इसने तो काली को ही उठा लिया। गुर्र। गुंटारा ने काली को उछाल दिया। छपाक। यह देख नागराज सरप रस्सी पर झूला और यह प्रात तेरा जबड़ा जरूर हिला देगा। प्रहार से तिल मिलाकर गुंटारा ने डैनियल को पकड़ लिया। गुर्र। नागराज। ओह, उसने डैनियल को पकड़ लिया है। अब मुझे अपने सबसे घातक हथियार का इस्तेमाल इस पर करना होगा, वरना यह डैनियल को फाड़कर सुखा देगा।
विष पुंगार का सामना ये नहीं कर पाएगा। विष पुंगार गुंटारा के चेहरे से टकराई। नागराज के विष पुंगार से गुंटारा अंधा होकर पागल सिंहों की तरह तांडव करने लगा। धड़ाक गुर्र भड़ाक। ठीक इसी पल उपद्रव मचाते गुंटारा के कंधे पर जा चढ़ा नागराज और चियां। नागराज का काटा पानी भी नहीं मांगता बेटे गुंटारा। नागराज जिसके भीतर पोटेशियम साइनाइड से भी तीक्ष्ण विषैला जहर, जिसके दंश का मतलब है धड़ाक। गुंटारा का जिस्म मोम की तरह पिघलने लगा। आ जाओ डैनियल, ये घाटी अब गुंटारा के खतरे से सदा के लिए मुक्त हो गई है। इतना विषैला मानव नागराज, उफ। डैनियल आश्चर्य से पलके झपकाता गुंटारा के कंकाल को देख रहा था। नागराज, अब मुझे यकीन हो गया कि तुम तंजानिया के जंगलों को थोडांगा के आतंक से मुक्त करवा दोगे। लेकिन डैनियल, शिष्य कहाँ है? शिष्य को वह हरामजादा जीपा थोडांगा की घाटी ले गया नागराज। ओह, तुम फिक्र मत करो डैनियल, शिष्य जल्दी तुम्हारे पास होगी। और थोडांगा की घाटी की तबाही का दिन भी अब दूर नहीं। क्या नागराज थोडांगा की घाटी तक पहुंचेगा? क्या काबुकी का खजाना ढूंढा जा सका? आखिर काबुकी एक खजाने तक पहुंचने की हिम्मत थोडांगा क्यों नहीं जुटा सका था, जबकि वह जानता था कि खजाना कहाँ है? खजाने को पाने के लिए वह क्या कर रहा था? तो दोस्तों, कॉमिक्स यहीं पे समाप्त होती है और इसका दूसरा पार्ट है नागराज और थोडांगा। और ये कॉमिक्स आपको कल मिल जाएगी प्ले लिस्ट में नागराज के फोल्डर में ठीक 2 बजे। तो मिलते हैं इसके सेकंड पार्ट में नागराज और थोडांगा में।